एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर नंबर 1 साइंस की ये बुक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर बहुत ईजी है, आराम से समझ आएगा। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो क्लास 6 में आपने सीखा है कि जो खाना है ना, फूड है, वो एसेंशियल यानी कि ज़रूरी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे आपके इंसेक्ट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सभी के लिए जो खाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, राइट। यू ऑल्सो लर्न, आपने ये भी सीखा है दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ये सब क्या हैं? कॉम्पोनेंट्स हैं फूड के, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। आंसर क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, और ये हमारी जो शरीर है उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, नेसेसरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इंसेक्ट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सभी को खाने की तो ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जानवर और इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यहाँ बात किचन में जाके खाना बनाने की नहीं हो रही है, उगाने की हो रही है। क्या आप लोगों को धूप में खड़ा करते तो आपकी शरीर पर आलू, पालक वगैरह कुछ उग सकता है? नहीं ना। लेकिन प्लांट के ऊपर उग जाता है, एनिमल के ऊपर उग सकता है? नहीं ना। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, हम लोग इन पर, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ठीक है। तो हमें हमारा खाना कहाँ से मिलता है? या तो देखो हमें हमारा खाना प्लांट से मिलता है, या फिर हमें उन एनिमल्स से मिलता है जो प्लांट खाते हैं। जैसे मान लो कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। तो आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको खाना किससे मिल रहा है? लेट्स सपोज आप गोट खाते हो, तो गोट क्या खा रही है? वो तो प्लांट खा रही है। तो अगर वो प्लांट ही नहीं खाएगी, ठीक है, तो गोट तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। जब गोट ही नहीं होगी तो फिर आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब किस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। ये जो है आपका MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके फिलअप यहाँ से बन सकता है कि डैश आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। आंसर इज प्लांट्स बाय यूजिंग वाटर। अब प्लांट्स देखो खाना क्या क्या यूज़ करके बनाते हैं भाई? वाटर को यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वो मिनरल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर प्लांट अपना खाना बनाता है। अगर वाटर नहीं होगा तो भी नहीं बना सकता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी नहीं बना सकता, मिनरल्स नहीं होंगे तो भी नहीं बना सकता। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और देखो प्लांट्स के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उन्हीं के आसपास अवेलेबल हो जाते हैं। मिनरल्स उन्हें मिट्टी से मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस पानी, आप पेड़ों को पानी देते हो या फिर बारिश होती है, अंडरग्राउंड वाटर वो यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से पानी मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने के काम आते हैं, प्लस उन्हें ग्रो करने के काम आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बड़ी भी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। अब मान लीजिए आपको चोट लग गई या अंदर आपकी कोई बीमारी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके सेल जो हैं अगर मान लीजिए डैमेज होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको डैमेज पार्ट्स को जो है वो एक तरीके से रिपेयर करने का भी काम करता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और प्लस जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, चाहे आपका रेस्पिरेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, ये सब कुछ कराने के काम जो है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह की हेल्प से हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है? अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे हम? द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक मोड होता है, तरीका होता है टेकिंग फूड, फूड खाने का, लेने का, बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, है ना, शरीर उसे यूटिलाइज भी कर पाए बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स
फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। देखिए जब देखो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स ने किस तरीके से न्यूट्रिशन को लिया और किस तरीके से उससे मतलब एक तरीके से फूड बना लिया। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड, खाना कैसे बनाते हैं देमसेल्फ अपने आप, फ्रॉम किससे, सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक को भी तोड़ के आपको समझाया गया कैसे भाई। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, तो खुद को खुद ही नरिशमेंट देना यानी कि खुद का फूड खुद ही बना लेना, है ना। खुद को आप नरिशमेंट कैसे देते हैं, अपना खाना खुद बना के। तो ये कौन होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऐसा काम कौन कर पाता है, खुद का खाना कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं, राइट। सो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसी वजह से हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं भाई, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और बहुत सारे दूसरे जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेक इन फूड मतलब फूड अपने अंदर लेते हैं, जो भी मतलब खाते हैं एक तरीके से, जो भी प्रिपेयर कराया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब देखो हम हैं तो हम क्या हैं भाई, हेट्रोट्रॉप्स हैं, और प्लांट्स हैं तो क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स के अलावा ऑटोट्रॉप्स कोई भी नहीं होता, राइट। ध्यान से समझ लो कि प्लांट्स के अलावा ऑटोट्रॉप्स कोई भी नहीं होता, बिकॉज प्लांट ही दुनिया में ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपने ऊपर उगा सकते हैं। ऐसा समझा करो कि अपने ऊपर उगा सकते हैं। एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट या फिर ह्यूमन बींग कोई भी अपना खाना अपने ऊपर उगा नहीं सकता, ठीक है। और हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स, ठीक है। अब पहली वांट्स टू नो वाई अवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। अब पहली ये जानना चाहती है कि भाई वाई मतलब क्यों हमारी बॉडी नहीं बना सकती अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से। भाई वो ये जानना चाह रही है कि भाई प्लांट तो बना लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते, है ना। हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर मिनरल वगैरह यूज़ कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं, तो ऐसा होता क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते। पहले के दिमाग में क्वेश्चन आता है। नाउ वी मे आस्क, हम क्या पूछ सकते हैं, वेदर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, है ना। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स यानी कि वो कौन सी फैक्ट्री है प्लांट्स के अंदर जहाँ पर प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं, तो वो होती है लीफ, ठीक है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं लीफ को। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पहले ये जानना चाहती है, यही कहो कि हमें बताया जा रहा है कि भाई फूड जो होता है क्या ऑल प्लांट पार्ट्स में बनता है प्लांट के, और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, है ना, या फिर केवल कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं जहाँ पर खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स। प्लांट्स जो हैं अपना रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, मतलब ये कच्चा सामान उन्हें कहाँ मिलता है। तो अभी तो हमने देखा था कि कच्चा सामान कहाँ मिलता है, उनके सराउंडिंग में ही मिल जाता है, उन्हें अपने आसपास ही मिल जाता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि पत्तियों तक, राइट। फूड फैक्ट्री मैंने क्या बताया आपको, क्या होती है फूड फैक्ट्री, लीव्स होती हैं। तो कह रहे हैं कि खाना जो है ना पत्तियों तक कैसे पहुंचाया जाता है, कैसे उन जगहों पर, कुछ ही कुछ में होता है कि स्टेम में भी खाना बनता है, बहुत कम प्लांट्स में होता है। फूड फैक्ट्री लिखने के लिए आएगा तो आप लीफ ही लिखोगे। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाता है भाई, तो आगे देखते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। पत्तियां होती हैं फूड फैक्ट्री प्लांट्स का। सो देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसको कहाँ पहुँचना ज़रूरी है भाई, लीफ तक पहुँचना ज़रूरी है। फैक्ट्री तक कच्चा माल पहुँचेगा तभी तो फैक्ट्री जो है वो पका हुआ माल प्रोड्यूस कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। अब आप कच्चा माल ही नहीं भेजोगे तो खाना कैसे बनेगा। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखो पानी और मिनरल्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट होता है आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। तो जो जड़ें होती हैं ना वो उसको सोख लेती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पत्तियों तक उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। प्लस कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब इसके अलावा क्या हो जाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से मिल जाती है, फ्रॉम द एयर इज टेकन इन, है ना। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर ले लेते हैं। अभी मैं सेल वाला पार्ट पढ़ाऊंगी, पहले आगे कंप्लीट करते हैं। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब ये जो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट की कोई नाक तो होती नहीं है, तो प्लांट में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, पत्ती के थोड़ा नीचे वाली साइड पे होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे आप होल्स समझ सकते हो। तो ये क्या करते हैं, इससे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के अंदर जाती है, ठीक है, थ्रू द टाइनी पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स पर, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। इन पोर्स के पास क्या होता है, गार्ड सेल्स बने होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल्स बने होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब इस तरह के पोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टोमेटा।
बूझू वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। अब बूझू ये जानना चाहता है कि किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड रीच द लीव्स, और किस तरीके से वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। यानी कि वो ये जानना चाहता है कि भाई प्रोसेस क्या है। हमें ये तो पता चल गया कि मिट्टी से पानी और मिनरल जो है वो पत्तियों तक पहुंचता है, पर कैसे पहुंचता है, होता क्या है, राइट। सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी मतलब वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द लीव्स, लीव्स तक बाय द विसल्स। एक छोटी छोटी समझ लो जैसे पाइप होते हैं ना बच्चे, इस तरह की पतली पतली नलियाँ जैसे होती हैं, पाइप होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं ना, वैसे ही विच रन लाइक पाइप्स, ये पाइप की तरह थ्रू आउट द रूट्स वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे पाइप छोटी छोटी, जैसे पानी नहीं डालते आप पेड़ों में, पानी डालते हो पाइप से डालते हो, इसी तरीके के पाइप्स लाइक जो विसल्स हैं वो बनी हुई होती हैं थ्रू आउट द रूट्स, स्टैम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स, सब जगह ये पाइपलाइन जा रही है। अब जहाँ जहाँ ये पाइपलाइन जाएगी समझो कि वहाँ वहाँ ये मटीरियल आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब किसी किसी को आपने सुना बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो क्या होता है उनकी जो विसल्स वगैरह होती हैं उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। मान लीजिए बीच में कचरा फंसा हुआ है पाइप में, तो पानी आगे नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इन विसल्स में भी कचरा फंसेगा तो बॉडी में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, सो दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ ये बनाते हैं बिल्कुल कॉन्टिन्यूस एक रास्ता, और हम उसे पैसेज बोल सकते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, है ना। तो रास्ता किसके लिए बनाते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स के लिए, कि ये पहुंच जाएं वहाँ तक। दे आर कॉल्ड वेसल्स, तो हम इनको वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स के बारे में आप जो है वो चैप्टर 11 में भी पढ़ेंगे। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। पहेली ये जानना चाहते हैं कि भाई लीव्स में इतना क्या स्पेशल है दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। अब पहेली के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है। चलो, पहेली के दिमाग में पहला क्वेश्चन आया था कि खाना पहुंचता कैसे है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वेसल्स के द्वारा पहुंच जाता है, जो पाइप लाइक होते हैं। अब पहेली के दिमाग में आ रहा है कि भाई खाना जो है पत्तियां ही क्यों बना पाती हैं, है ना, और पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्यों नहीं बना पाते। चलो आगे देखते हैं इसका आंसर। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जिसकी मदद से, ठीक है ध्यान से समझना, जिसकी मदद से वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, है ना, अपने अंदर ला पाते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो एनर्जी होती है ये मदद करती है सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि प्रिपेयर करने के लिए। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना। किस चीज़ को बनाने के लिए, फूड को। कहाँ से बनाने के लिए, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से। अब पत्तियों में तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, लेकिन बाकी प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी वजह से बाकी पार्ट्स जो हैं वो नहीं खाना बना पाते। क्लियर है। तो लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल्स। पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये मदद करती है एनर्जी को कैप्चर करने में, सनलाइट की एनर्जी। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है प्रिपेयर करने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भाई हम अच्छे से जानते हैं कि जो ये खाना बनाने की प्रक्रिया है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस क्यों बोला, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, और यहाँ लाइट किसकी है, सूरज की रोशनी की बात हो रही है। और सिंथेसाइज का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि जब लाइट होती है तब उस समय कंबाइन करना चीज़ों को, उससे बनाना। ठीक है, आगे आओ। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो हम ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि सनलाइट है यानी कि सूरज की रोशनी है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, ये नेसेसरी हैं, इनके बिना खाना बन नहीं सकता प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। यूनिक क्या होता है, जो बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है, सबसे बढ़िया प्रोसेस कह सकते हैं अर्थ पे, एकदम यूनिक है, बिल्कुल अलग ही प्रोसेस है ये। ठीक है, हर एक चीज़ में ये प्रोसेस नहीं होता, प्लांट के अलावा कहीं नहीं होता। नेक्स्ट बात, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। आप कैप्चर कर लेते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, कौन कैप्चर करता है भाई, पत्तियाँ, है ना। हमने यही देखा ना कि पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि सूरज की एनर्जी को कैप्चर करने के काम आता है। अब ये जो कैप्चर कर लेते हैं एनर्जी, उससे ये खाना बनाते हैं और उस खाने को स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जैसे मान लो आपने पेड़ से तोड़ के मैंगो खाया, ठीक है, तो मैंगो क्या था, वो प्लांट का फूड था जो आपने खाया तोड़ के। ठीक है,
काफ़ी एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट के पास जो हम तोड़ तोड़ के खाते हैं। जैसे मान लो आपने गाजर खाई, तो गाजर क्या है, प्लांट का फूड है जो उसने अपने लिए बनाया था, ठीक है। बट इतना सारा फूड तो प्लांट खुद नहीं खाता, इसीलिए वो हम तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, प्लांट्स आराम से सर्वाइव भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखो 10 सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सूरज है वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे, हमारे लिए कैसे, क्योंकि हम तो खाने के लिए प्लांट पे निर्भर करते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए कैसे कि वो भी प्लांट्स में निर्भर करते हैं। और अगर वो नहीं डायरेक्टली निर्भर करते तो वो जिन जानवरों को खाते हैं वो प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल भी नहीं। वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पे कैसे लाइफ हो सकती है अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ही नहीं होगी, प्लांट अपना खाना बनाएगा ही नहीं, तो आप जानिए कि आपको भी खाने के लिए नहीं मिलेगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कुछ खाना ही नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पर, जो खाना बनता है प्लांट्स के द्वारा। बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। देखो ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, बिना उसके हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, नहीं यहाँ पर कुछ छूटा है, फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो ऑक्सीजन तो बनता ही बनता है, उसके अलावा भी जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके लिए चीज़ें बनती हैं क्या, मतलब खाने के अलावा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी मिलती है हमें प्लांट से, ठीक है। लाइन को वापस से कवर करते हैं वाली। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ऑक्सीजन के अलावा भी जो भी चीज़ें हैं या ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। जिंदगी जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अर्थ पे संभव नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, मतलब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो क्लोरोफिल जिसमें जो सेल होते हैं ना लीफ के, वो द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी जब सनलाइट भी हो, यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। किसको सिंथेसाइज करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, और ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, इनसे इक्वल टू करके क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। और ये देखो ये आपको सेल दिखा रखे हैं, गार्ड सेल्स वगैरह भी देखो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। स्टोमेटा दिखा रखा है एंड देन आपको उसके आसपास गार्ड सेल्स बने हुए दिखा रखे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो डायग्राम है ये आप अच्छे से देख लेना है इसको। स्टोमेटल ओपनिंग यानी कि यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जो ऊपर छोड़ दिया था ना पहले पोर्शन, वो वाला कवर कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तुमने देखा ही होगा जो बिल्डिंग्स होती है ना, मकान वगैरह, कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी घर होता है, वो किससे बना होता है भाई, वो बना होता है ब्रिक्स यानी कि ईंटों से, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स। तो हमारा जो शरीर होता है वो भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, और उन यूनिट्स को हम कहते हैं सेल। जैसे कि जब आप एक घर बनाना शुरू करते हो तो क्या रखते हो, एक ईंट पहले रखी जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी एंड देन सो ऑन, ठीक है। सेम एज जब आपका शरीर शुरू होता है तो वो पहले एक सेल से शुरू होता है, फिर वो सेल टूट के डिवाइड होता है, फिर वो 2 सेल बनते हैं, 2 के 4 बनते हैं, 4 के 8 बनते हैं एंड सो ऑन। डिवाइड होते जाते हैं और मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। वाई, बिकॉज जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो 1 से 2 हो रहे हैं, समझ में आया। तो डिवाइड हुए तो मल्टीप्लाई हो गए, 1 का दुगना 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, तो डिवाइड आप आपस में तोड़ रहे हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा बनते जा रहे हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप्स। हम सेल को केवल माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, हमें सेल ऐसे दिखाई नहीं देते, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली 1 सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो केवल 1 सेल से बनते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। तो जो सेल होता है वो एक पतली सी बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, यानी कि उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। पतली सी झिल्ली होती है सेल के आसपास, समझ में आ रहा है, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। यहाँ दिखा रखा है, हाँ जी, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये पतली सी झिल्ली जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये देखो ये झिल्ली जो है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है। अब आगे आओ। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट
सेंट्रली लोकेटेड स्पाइरल स्ट्रक्चर। देखो, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो बहुत सारे सेल्स में क्या है, मोस्टली मतलब सभी में कह सकते हैं हम लगभग, न्यूक्लियस भी होता है सेंटर में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये पार्ट है, आपको याद करना है। बड़ी क्लासेस में 9th में आओगे ना, तब अच्छे से और समझाएंगे ये। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक जेली के तरीके से कुछ तरल उसके आसपास होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आप इसे एक अंडे से समझ सकते हो। जैसे अंडे के बाहर की कवरिंग को समझ लो सेल मेम्ब्रेन, अंडे के अंदर जो लिक्विड है उसको समझ लो क्या, साइटोप्लाज्म, और जो बिल्कुल बीच में है वो न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ध्यान आपको रह जाएगा। चलो आगे आओ। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट। तो लीव्स में क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। चलो ये सब हो गया था हमारा। आगे आओ, ये वाला डायग्राम देखो, इसको बहुत अच्छे से देख लो। अब सूरज से क्या मिल रहा है हमें, लाइट एनर्जी मिल रही है। पत्तियां क्या कर रही हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल है पत्तियों के अंदर, तो वो लाइट एनर्जी को, है ना, वो स्टोर कर पा रही हैं। फिर वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड देखो उनकी तरफ आ रहा है, ये आते हुए दिखाना है। कार्बन डाइऑक्साइड इनकी तरफ आ रहा है एयर से, फिर मिल क्या रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये सब आपको अच्छे से समझा के डायग्राम बनाना है। अब वाटर एंड मिनरल्स देखो। अब आप देखो वाटर एंड मिनरल्स का एरो ऊपर क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि वाटर एंड मिनरल्स इस तरह से ऊपर जाएंगे प्लांट्स के हर पार्ट तक, जो वेसल्स बनी होती हैं उससे पहुंचेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। अब ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसमें क्या रिलीज होता है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स क्या चीज़ को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि भाई ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर आपके प्लांट में आप चेक करो और चेक करने में आपको दिखे कि आपके प्लांट में जो है स्टार्च है, प्रेजेंस है स्टार्च की, तो इसका मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। अब बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। अब बूजो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, उनमें डीप रेड कलर का होते हैं, वॉयलेट होते हैं और ब्राउन पत्तियाँ होती हैं। डीप रेड कलर की पत्तियाँ होती हैं, वॉयलेट कलर की पत्तियाँ होती हैं, ब्राउन लीव्स होती हैं। तो ही वांट्स टू नो, अब ये जानना चाहता है वेदर दीज लीव्स आर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो क्या भाई इन प्लांट्स में भी खाना बनता है, क्योंकि इनमें तो ग्रीन क्लोरोफिल वाली बात हो नहीं रही है ना, इनकी पत्तियां तो ग्रीन है नहीं। तो फिर क्या होता है इनके अंदर, कैसा क्या इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। चलो एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, है ना, 2 प्लांट्स लिए हमने और वो 2 अलग अलग हमने पॉट में रखे। ठीक है, इस तरीके से 2 अलग अलग पॉट है हमारे पास, सेम काइंड के, कोई दिक्कत नहीं है। कीप 1 इन द डार्क। हमने क्या किया, एक प्लांट को हमने अंधेरे में रख दिया और इन ब्लैक बॉक्स में रख दिया, मतलब एक तरीके से एक ऐसा बॉक्स जिसे आपने बस बंद कर दिया, जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी नहीं जा रही। बिना रोशनी के आप समझ के रखो कि भाई फूड तो नहीं बनेगा। फॉर 72 आवर्स के लिए हमने ऐसा किया। एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरा वाला जो धूप में रखा है डेफिनेटली उसमें खाना बनेगा, हमने उसको धूप में रख दिया। परफॉर्म करो उस पर आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या करना है, हमने उस पर आयोडीन टेस्ट करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, है ना। दोनों प्लांट्स पे, जो आपने जो एक प्लांट आपने ये वाला रखा था और एक मान लो ये वाला रखा था, ये डार्क में रखा था, ये सनलाइट में रखा था, दोनों प्लांट पे आपको क्या करना है, आपको करना है टेस्ट। कौन सा टेस्ट करना है, हमने आयोडीन टेस्ट करना है। ठीक है, नाउ लीव द पॉट। अब अपने रिजल्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। अब आपने क्या किया, जो आपने अंधेरे में रखा हुआ था पॉट, अब उसको धूप में रखना है 3-4 दिन के लिए। अब परफॉर्म करो उस पर आयोडीन टेस्ट और दोबारा से फिर देखो, अपना रिकॉर्ड करो, ऑब्जर्वेशन करो, है ना, अपनी नोटबुक में आप इसको लिखो। तो द लीव्स अदर देन ग्रीन आर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो अब क्या है, हम ये बता सकते हैं, एक और चीज़ आपको बताई गई है कि जो पत्तियां हैं ना, ग्रीन के अलावा उनमें भी क्लोरोफिल होता है। ग्रीन नहीं दिख रही हैं पर उनमें क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। एक तरीके से जैसे आप अपने मुंह पे मास्क लगा देते हो, तो आपका मुंह तो अंदर है ना, मानिए कि आपने मुंह पे मास्क लगाया पर मुंह तो अंदर ही है ना। तो ऐसे ही जो ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का या रेड कलर का होता है पत्ती, ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं हो, बस वो एक तरीके का मास्क का काम करता है, क्लोरोफिल अंदर होता है। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो इस तरह से टेक्स प्लेस, मतलब कि होता है फोटोसिंथेसिस इसमें। ठीक है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स, है ना, जिसे हम हिंदी में काई बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा तालाब में या स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, जैसे कि जिसे हम तालाब भी बोल रहे हैं, है ना, झील हो गई, तालाब हो गया। तो आप क्या देखते हो, या नदी के कभी किनारे देखा हो आपने, बिल्कुल वैसे नदी तो बहती होती है तो नदी में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ तालाब या लेक वगैरह में आपने देखा होगा, तो काई जम जाती है, ग्रीन कलर का ना एक सब्सटेंस आप देखोगे उसके ऊपर आ जाता है। तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी पे ग्रो कर जाता है जिसे आप एल्गी बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तो क्या आप गेस कर सकते हो कि भाई ये ग्रीन क्यों होती है? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, तो एल्गी ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि भाई ये कंटेन करके रखते हैं क्लोरोफिल को, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, और वो इसको ग्रीन कलर देते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी जो है वो अपना खाना बना सकती है किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए अब इसको भी पढ़ लेते हैं। यू हैव जस्ट लर्न, आपने अभी पढ़ा है दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो प्लांट्स क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनते हैं भाई? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर ब्रेक करो, क्या तीन चीज़ें हैं उसके अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दीज आर यूज टू सिंथेसाइज द अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब ये जो बन गए, ये क्या बनाने के काम आते हैं? प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, ये फैट्स बनाने के काम आते हैं, नहीं, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाने के काम आते हैं। प्लांट्स क्या बनाया, क्या सिंथेसाइज किया? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या तीन चीज़ें आ गई? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या बनाने के काम करेंगे? ये प्रोटीन और फैट्स वगैरह बनाने के काम करेंगे। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अभी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन उनके पास कहाँ से आता है? ठीक है, मानो कि आपकी हवा में तो नाइट्रोजन होता है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये नाइट्रोजन कैसे पहुंच जाता है? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? सो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एप्यूटेंस एंड गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो भाई याद करो ये वाली बात कि नाइट्रोजन जो होती है ना हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, एविडेंस मीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। हाउएवर फिर भी प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। लेकिन हवा की फॉर्म में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को ऐसे नहीं कर पाता। तो फिर ये क्वेश्चन बन के आता है कि फिर कैसे करता है? तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, यहाँ से याद करो कि मिट्टी में होते हैं सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। गैस वाली नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो, मिट्टी इसको मतलब एक तरीके से करती है। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते थे इस गैस वाली नाइट्रोजन को, घोल देती है मिट्टी के अंदर। ठीक है, कौन घोल देते हैं? बैक्टीरिया घोल देते हैं जो मिट्टी में होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर रिलीज कर देते हैं इनटू द सॉइल। ठीक है, जब आपने इन्हें चेंज कर लिया, बैक्टीरिया ने हवा वाली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर दिया, तब ये रिलीज कर देते हैं इसे मिट्टी में। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो इनको फिर प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। भाई तुमने ये भी देखा होगा, जो किसान होते हैं वो अपनी मिट्टी में ना फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं जो कि रिच होती है नाइट्रोजन में, क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो किसान है वो क्या करते हैं भाई? फर्टिलाइजर्स वगैरह को ऐड करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है। तो इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपनी फुलफिल कर लेते हैं रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बाकी चीज़ों के अलावा प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो प्लांट्स, ठीक है, इस तरीके से बना पाते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी। अब आगे आओ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरे मोड्स क्या है भाई? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। भाई कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो ये खाना नहीं बना पाते। हाउ डू दे सर्वाइव? तो फिर अगर ये खाना नहीं बना पाते तो सर्वाइव कैसे करते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? और फिर इनके पास न्यूट्रिशन भी आता कहाँ से है? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो भाई देखो, जैसे कि इंसान और जैसे कि एनिमल, ठीक है, तो डिपेंड करते हैं भाई प्लांट्स पे जो कि फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दे यूज़ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट कौन सा मोड यूज़ करते हैं भाई? हेटरोट्रॉपिक, मतलब कि नहीं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स। तो बाकी लोग जो होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस कौन सा यूज़ करते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि जिन्होंने खाना बना लिया है बेसिकली प्लांट्स, उनसे हम अपना खाना ले लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ध्यान करना, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर ये आए ट्रू या फॉल्स में तो दैट इज़ ट्रू। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। फिर क्वेश्चन आता है तो फिर ऐसे प्लांट्स को खाना कौन मिलता है, कहाँ से आता है ना, कौन देता है एक तरीके से? तो ये कहाँ से ड्राइव करते हैं? दूसरे प्लांट्स से। ठीक है, ये फिर हेटरोट्रॉपिक मोड में चले जाते हैं, यानी कि दूसरों से, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल दूसरों से खाना लेते हैं, सेम एज दूसरों मतलब प्लांट से खाना लेते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं।
सेम एज जो प्लांट्स हैं वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाते हैं। Look at figure 1.5. Do you see a yellow, wiry, branched structure twining around a stem and branches of a tree? कभी देखा पतला सा तार सा लिपटता जाता है वैसा। दिस प्लांट इज कॉल्ड कसकटा, इसको अमरबेल बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कसकटा एक एग्जाम्पल आ जाए तो इसको अच्छे से लिख कर आ जाना, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, तो उसमें क्लोरोफिल तो नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, तो ये क्या करती है, रेडीमेड फूड ले लेती है प्लांट से। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, वही कहाँ से लेती है, जिस पर ये क्लाइंब कर रही है, जिस पर ये चढ़ती जा रही है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स, उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। जिस प्लांट पे ये बेल चढ़ रही है, जिस प्लांट पे ये बेल चढ़ रही है, उस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस, तो क्या करती है, डिप्राइव्स, ठीक है, द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब उससे इसको ये ले लेती है, एक तरीके से खींच लेती है, ठीक है। अब आ जाओ, ये पिक्चर दिखा रखी है ना कसकटा अमरबेल की, ये देखो, देख लेना कभी मैप देते। कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। अब कसकटा को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे एक मच्छर होता है, आपका खून चूसता है और फिर वो सर्वाइव करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हम मच्छर का होस्ट हैं, समझ में आ रहा है, और मच्छर पैरासाइट होता है। आर वी द अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम भी दूसरे जानवरों की तरह पैरासाइट होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। चलो आप लोग ये टीचर से डिस्कस करना, ये बताया गया। चलो आगे देखते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली ये जानना चाहती है वेदर मॉस्किटोज, बैड बर्ग्स, जो लाइस यानी कि जूं होती है, एंड लिचेस, देखा है कभी खून चूस लेती हैं पूरा ही आपका, दैट सक अवर ब्लड, आर ऑल्सो पैरासाइट्स। येस दे आर पैरासाइट्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारा खून चूस चूस के जिंदा रहते हैं भाई, ठीक है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, कभी आपने सुना है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि एनिमल्स को खा जाते हो, प्लांट्स जो कि एनिमल्स को खा जाते हो? सुनने में अजीब लग रहा है, बट येस ऐसा है। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रैप कर सकते हैं इंसेक्ट्स को, एंड डाइजेस्ट देम, उनको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैप भी कर सकते हैं और फिर डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? बहुत अमेजिंग बात लगती है ना ये। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स हो सकते हैं भैया, या तो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। देखो ये दिखा रखा है, पिक्चर प्लांट है, ये देखो ये पिक्चर प्लांट है, और ये क्या है, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इसकी, देखो इस तरीके से, फिर इसके अंदर कीड़ा घुस जाएगा, है ना, और ये देखो इसको बंद कर लेगा, ट्रैप कर लेगा इसको। आगे देखते हैं। द पिक्चर लाइक, और या फिर जग लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, मटके की तरह या फिर जग की तरह हम कह सकते हैं। इज दी मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ, ठीक है, मॉडिफाइड पार्ट है ये लीफ का, एक अलग तरीके की लीफ है ये। द एपिक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, जो एपिक्स होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वो फॉर्म कर लेता है लिड यानी कि ढक्कन की तरह, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो कि ओपन कर सकता है और क्लोज कर सकता है माउथ पिक्चर का। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, और इस पिक्चर के अंदर क्या होते हैं भाई, हेयर होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, जो डाउनवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। When an insect lands in the picture, जैसे ही इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट आता है, लैंड करता है, the lid closes, ढक्कन बंद हो जाता है, and the trapped insect gets entangled into the hair, और वो फंस जाता है। जो भी आपका इंसेक्ट होता है ना, वो इन बालों में जो इसके अंदर होते हैं उसमें इंटेंगल्ड एकदम फंस जाता है। द लिड क्लोजेस, और ढक्कन बंद हो जाता है, यानी कि आप फंस गया ना हमारा इंसेक्ट इसके अंदर, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, जो इंसेक्ट होता है वो किसकी तरह द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो उसके अंदर सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं, कहाँ पर निकलते हैं, इन द पिक्चर, ठीक है, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपने इंसेक्ट खाया उसे खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इस तरह के इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट get all the requirement nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स, मतलब इस तरह के प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल, नहीं मिल पाते इनको रिक्वायर्ड जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल से, इन विच दे ग्रो, जिसमें ये ग्रो करते हैं। बूजो इज कन्फ्यूज, बूजो काफ़ी कन्फ्यूज है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो बूजो सोच रहा है कि भाई पिक्चर प्लांट ग्रीन होता है, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होता है? देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, है ना, तो ये फीड क्यों कर लेता है इंसेक्ट को? तो सारे सवाल जो है बूझो के दिमाग में चल रहे हैं। अब सेप्टोट्रॉप्स से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारा चैप्टर कवर हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।